हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सारा कुछ देख रहे थे। तो अभी तक हिस्ट्री में हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया था वो था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शंस को देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। उसके बाद जो उनकी इम्पोर्टेंट साइट्स थी उनको देखा था, उनकी लोकेशंस को देखा था। साथ ही साथ में जो उनके इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं उन साइट से, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था जो स्पेशल फीचर्स थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, जैसे कि उनकी टाउन प्लानिंग हो गई। ठीक है, तो ये जो भी स्पेशल फीचर्स थे वो सारा कुछ कवर किया था। और देखा था इकोनमी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में, यानी कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोग थे उनकी इकोनमी, उनकी आर्ट्स क्या थी, उनकी क्राफ्ट्स क्या थी, ये सारा कुछ देखा था। रिलीजन देखा था उनका, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग किस रिलीजन्स को मानते थे। इसके साथ ही साथ में सबसे लास्ट में देखा था डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डेक्लाइन कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वैदिक एज से। ठीक है, तो ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2022 का सिलेबस है उसमें आपका ये हिस्ट्री में सेकेंड टॉपिक है द वैदिक एज। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग वैदिक एज की बात करें तो जो 1500 BCE से 600 BCE का जो समय माना गया उसको वैदिक एज माना गया है। ठीक है, आर्यंस वर द प्रोपाउंडर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस, यानी कि जो आर्य लोग थे उनको ऐसा माना जाता है कि जो आर्य लोग थे उन्होंने इस वैदिक सिविलाइजेशंस को स्थापित किया था। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आर्य लोग थे वो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते थे उसको आर्य बोलते थे। ठीक है, तो आर्यंस जिस लैंग्वेज को यूज़ करते थे उसको आर्य बोलते थे। और आज की जो मॉडर्न डे लैंग्वेज जो संस्कृत है, ठीक है, वो काफ़ी मिलती जुलती है आपकी आर्य लैंग्वेज से। ठीक है, जो मॉडर्न जो अभी प्रेजेंट डे में जो संस्कृत हम लोग यूज़ करते हैं ये काफ़ी सिमिलर है जो आर्यंस लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। ठीक है, या फिर जो आर्यंस लोग जो लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आर्य बोलते हैं उससे काफ़ी सिमिलर है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो ये माना जाता है कि आर्यंस वर द प्रोपाउंडर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, इसीलिए सब ये माना जाता है कि जो आर्य थे वही वैदिक सिविलाइजेशंस को स्थापित करने वाले लोग हुआ करते थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं या फिर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पर्सन्स हैं जिन्होंने डिफरेंट मत दिए हैं। ठीक है, आर्यंस की हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है, वैदिक एज के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक हिस्टोरियन है मैक्स मूलर। ठीक है, तो उन्होंने जो आर्यंस के ओरिजिन्स के रिगार्डिंग जो थ्योरी दी है, आर्यंस की ओरिजिन्स के रिगार्डिंग जो थ्योरी दी है जिसको सेंट्रल एशियन थ्योरी, ठीक है, यानी कि मैक्स मूलर जो थे, जो हिस्टोरियन थे, उनकी मान्यता थी कि जो आर्यंस लोग थे वो सेंट्रल एशिया के रीजन से इंडिया में आए हुए थे। ठीक है, तो इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो मैक्स मूलर की जो सेंट्रल एशियन की जो थ्योरी है रिगार्डिंग आर्यंस, इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, यानी इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं। इसके अलावा वैदिक लिटरेचर जो भी उनका जो भी वैदिक लिटरेचर्स है, ठीक है, जो भी आपका वैदिक लिटरेचर है उससे हमें आर्यंस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो आर्य लोग थे उनके बारे में हमें वैदिक लिटरेचर है जो उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, अगर हम वैदिक लिटरेचर्स को देखेंगे तो इनमें जो वेदास हैं, जो आपके 4 वेद हैं जिनको ऋग्वेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेदास हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पूरे वैदिक लिटरेचर में। ठीक है, अगर हम पूरे वैदिक लिटरेचर को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनमें जो 4 वेद हैं वो हैं। ठीक है, अगर हम लिटरली मीनिंग देखें वैदिक का तो जो वेद जो वर्ड होता है, ठीक है, जो वेद वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है नॉलेज यानी ज्ञान। ठीक है, तो जो वेदास रिलेटेड हैं वो ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका इस्लाम में जो इल्म वर्ड होता है, इल्म वर्ड का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, बुद्धिज्म में आपका जो बोध वर्ड होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है ज्ञान। और आपका जो जैन धर्म है उसमें जो कैवल्य होता है वो ज्ञान से रिलेटेड वर्ड होता है। उसी तरह आपका जो वैदिक लिटरेचर में जो वेदा वर्ड है, ठीक है, ये जो वेदा वर्ड है इसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। ठीक है,
इसके अलावा जो वैदिक लिटरेचर है या जो आपके वेदास हैं, ऐसा माना जाता है ये किसी सिंगल आदमी का काम नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्क ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्क ऑफ एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ये काम नहीं हो सकता है। जो भी आपका वैदिक लिटरेचर है ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय तक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय में इसका डेवलपमेंट हो पाया है। जो आपका टोटल वैदिक लिटरेचर है, इसका इसका जो आपका जो वैदिक लिटरेचर ये आपका जो डेवलप्ड हुआ है, ये इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा समय में हुआ है, ठीक है। सेंचुरीज़ टू सेंचुरीज़ ये ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। वन सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी, दूसरी से तीसरी, यानी सेंचुरी से सेंचुरीज़ इसमें ट्रांसफ़र हुआ है और इसमें डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन ग्रोन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट हैज़ बीन वर्क ऑफ मैनी सेंचुरीज़, ठीक है, एंड ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, यानी कहानियों के द्वारा, ठीक है, कहानियों के द्वारा या फिर श्रुति के द्वारा, ठीक है। श्रुति का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी चीज़ को सुना और हमने अपने मुंह से किसी तीसरे आदमी को उस चीज़ को बता दिया, ठीक है, तो वो मतलब होता है श्रुति का, ठीक है। तो इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है। तो इसीलिए इसको श्रुति भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका वैदिक लिटरेचर है, इसको जो वेदास हैं उसको श्रुति भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेदास आल्सो कॉल्ड एज अपौरुषेय। अगर वेदों को देखें, जो वेदास हैं उनको अपौरुषेय बोलते हैं, ठीक है। अपौरुषेय मीन्स, इसका मतलब होता है जो मनुष्य की जो पौरुष शक्ति होती है, ठीक है, मनुष्य की जो पौरुष शक्ति है उससे भी बढ़ कर के, ठीक है। तो इसे अपौरुषेय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वेदास हैं वो मनुष्य की पौरुष शक्ति से भी ऊपर की चीज़ हैं, ठीक है। मनुष्य की पौरुष शक्ति से भी ऊपर की चीज़ है, यानी कि मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो वेदास को डेवलप कर सके, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ नॉट वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। ये सेंचुरीज टू सेंचुरीज, जनरेशन टू जनरेशन्स, थ्रू माउथ, ठीक है, थ्रू माउथ इसका क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो आपका वेदास हैं इसको ऐसा बोला जाता है कि अनंत काल से, ठीक है, ये अनंत काल से चलता चला आ रहा है, डेवलप होता चला आ रहा है और ये अनंत काल तक ही व्याप्त रहेगा, ठीक है। ये अनंत काल तक व्याप्त रहेगा, ठीक है। वर एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, ये हमेशा यानी हर समय मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ, जैसे कि आपका जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो आर्यंस के जो हैं ओरिजिनल होम्स को डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट लोकेशंस को बताया है, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस या इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो उनमें से आपके आते हैं दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने जो आर्यों का मूल होम है, यानी उनका जो मूल निवास था उसको तिब्बत रीजन को बताया था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा बोला था कि जो आर्य थे वो तिब्बत रीजन से आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्स मूलर जो हिस्टोरियन है उन्होंने सेंट्रल एशिया बताया था आर्यों के मूल निवास को, ठीक है। तो ये जो आपका जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है मैक्स मूलर की, इसी को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर डब्ल्यू जोन्स, जो सर डब्ल्यू जोन्स थे उन्होंने बोला था कि यूरोप से आर्यंस आए थे, ठीक है, यानी आर्यंस जो इंडिया में आए थे वो यूरोप से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने बोला था कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, ठीक है। तो इसलिए जो डिफरेंट हिस्टोरियंस या डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स रहे उनके मतों के अनुसार आर्यंस का जो मूल स्थान है, जो मूल निवास है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर की बात करें तो टोटल वैदिक लिटरेचर है वो 4 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम 4 पार्ट्स को देखें तो उनमें आपका वेदास आएगा, ठीक है। जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपका ब्राह्मणास आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में अरंकास आएगा और फोर्थ पार्ट में आपके उपनिषद आएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका वैदिक लिटरेचर है वो 4 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, ठीक है।
इसके अलावा वेदास, जो टोटल वेदास हैं आपके वो चार होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये चार आपके वेदास होते हैं। वेदास में मेनली कलेक्शन किन चीज़ों का है, तो उनमें हिम्स का कलेक्शंस है, ठीक है। हिम्स मीन्स हो गया आपका मंत्र या फिर भजन से हो गया, प्रेयर्स प्रार्थनाओं का कलेक्शंस है। चार्म्स यानी कि जो आपका जादू टोना या आकर्षण से रिलेटेड जो भी मंत्र है उनका कलेक्शंस है। साथ ही साथ लिटनीज मीन्स प्रार्थनाओं का कलेक्शन है। एंड सेक्रीफिशियल फार्मूला, और जो आहुति जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में जो आहुतियाँ देते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के साथ में जो जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन मंत्रों का भी कलेक्शंस है आपके वैदिक लिटरेचर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिम्स, ठीक है। ये भजन या फिर मंत्रों का कलेक्शन है ऋग्वेद आपका। सबसे ओल्डेस्ट वेद भी ऋग्वेद ही है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। अगर चारों में से देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। अगर हम इसके ऋग्वेद के वर्ड को देखें तो इसका जो ऋग है, ठीक है, ऋग का मतलब होता है टू प्रेज, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद वर्ड को देखें तो ऋग का मतलब होता है टू प्रेज, ठीक है, टू प्रेज। तो ये कलेक्शन है उन सारे भजनों या मंत्रों का जो ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, इन प्रेज ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो वो मंत्र या फिर वो भजन जो ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ये उन मंत्रों का कलेक्शन है ऋग्वेद, ठीक है। अगर इसके कंपाइलेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो कंपाइलेशन हुआ है वो 1500 BCE से 1000 BCE के बीच में हुआ है, ठीक है। 1500 BCE से 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ है, ठीक है। अगर टोटल ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं। उनमें से जो मंडल 1 और 10 है वो सबसे लास्ट में कंपाइल्ड हुआ है, ठीक है, यानी कि वो सबसे नए मंडल हैं। अगर हम ऋग्वेद के टोटल 10 मंडलों की बात करें तो जो मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 है वो सबसे लास्ट में कंपाइल्ड किया गया उसका, ठीक है, यानी कि सबसे मॉडर्न मंडल्स हैं। इसके बाद जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक हैं, ठीक है, जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक हैं वो सबसे ओल्डेस्ट बुक हैं, ठीक है। सभी 10 मंडलों में से जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक हैं वो सबसे पहले कंपाइल्ड किए गए हैं, ठीक है। और वो ऋषिस की फैमिली पे एट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। ऋषि इसमें क्या है कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे उनकी कहानियाँ हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड कहानियाँ हैं, ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन है, सारा कुछ जो भी है वो ऋषि से ही रिलेटेड है और उनकी फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए इसको फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। जो मंडल 2 से 7 तक मंडल हैं उनको फैमिली बुक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो मंडल 8 और 9 मंडल हैं, ठीक है, मंडल नंबर 8 और मंडल नंबर 9, ठीक है, ये मिडिल टाइम में कंपाइल किए गए हैं, ठीक है। यानी कि सबसे जो न्यूली मंडल हैं वो मंडल 1 और मंडल 10 हो गए, ठीक है। सबसे जो ओल्डेस्ट मंडल हैं वो आपके 2 से लेके 7 तक हो गए, और जो मिडिल पीरियड में जो कंपाइल्ड किए गए मंडल हैं वो हैं आपके 8 और 9, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मंडल 3 में गायत्री मंत्र है, ठीक है। जिस गायत्री मंत्र को हम लोग जानते हैं वो गायत्री मंत्र का संग्रह मंडल 3 में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र है इट इज़ इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री, ठीक है। सन गॉड जो सावित्री है उनकी प्रेज में इस गायत्री मंत्र का कंपोजिशन है, ठीक है, कंपाइल्ड किया गया है। मंडल 9 जो है वो आपका जो सोम गॉड हैं, गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट्स सोम, उनको डेडिकेटेड है मंडल 9, ठीक है। मंडल 10 में एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त बोलते हैं। मंडल 10 में एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त बोलते हैं। उसमें जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, जो आपका वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो सिस्टम है उसके ओरिजिन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसके ओरिजिन को डिस्कस्ड किया गया है मंडल 10 में, ठीक है, पुरुष सूक्त में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो ऋग्वेद के जो एक्सपर्ट्स ऋषिज होते थे, ठीक है, जिनको पूरा नॉलेज होता था ऋग्वेद का, जो ऋग्वेद में बिल्कुल एक्सपर्ट्स होते थे, तो उन ऋषियों को होत्रा या होत्री कॉल किया जाता था, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के एक्सपर्ट ऋषि हुआ करते थे उनको होत्रा या होत्री कॉल किया जाता था, ठीक है। ईरानियन रिलीजियस टेक्स्ट जो अवेस्ता है, ठीक है, ईरानियन रिलीजियस टेक्स्ट जो अवेस्ता है वो बहुत ही सारी कॉमन चीज़ें उसकी मिलती हैं ऋग्वेद से, ठीक है।
तो बहुत सारी कॉमनलिटीज़ मिलती है ऋग्वेद और ईरानियन रिलीजियस टेक्स्ट अवेस्ता में। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोमवेद, ठीक है। तो सोमवेद जो है वो है सॉन्ग्स का कलेक्शन है। सोमवेद आपका जो सोमवेद है वो सॉन्ग्स का कलेक्शन है, ठीक है। ये सॉन्ग्स और कुछ ही नहीं है, जो आपका ऋग्वेद में जो हिम्स हैं, जो ऋग्वेद में जो हिम्स हैं, आपके जो मंत्र हैं या भजन हैं, उनको क्या है टोन दे दिया गया है, ठीक है। उनको टेन यानी उनको म्यूज़िक पे सेट कर दिया गया है, उनको टोन दे दिया गया, उनको म्यूज़िक पे सेट कर दिया गया। तो बस वही उन्हीं सॉन्ग्स का कलेक्शन है ये सामवेद आपका, ठीक है। जो सामवेद के जो एक्सपर्ट ऋषिज वगैरह हुआ करते थे उनको उद्गत्री कॉल किया जाता था, ठीक है। जो सामवेद के जो एक्सपर्ट ऋषिज वगैरह हुआ करते थे उनको उद्गत्री कॉल किया जाता था, ठीक है। अगर हम टोटल सामवेद में हिम्स की कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन 1810 हिम्स हैं, ठीक है। यानी 1810 भजन या मंत्रों का संग्रह है सामवेद, ठीक है। इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं। जो सामवेद है आपका उसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और सामवेद से ही इंडियन म्यूजिक सिस्टम्स का ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। यानी सामवेद के कंपाइलेशन के बाद से ही इंडिया में म्यूजिक का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ इंडियन म्यूजिक इज़ नोन टू सामवेद कंपाइलेशन, ठीक है। सामवेद कंपाइलेशंस इज़ नोन टू द बिगनिंग ऑफ इंडियन म्यूज़िक। जो इंडिया में जो म्यूज़िक है उसका बिगनिंग सामवेद के कंपाइलेशन के बाद ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद की, ठीक है। यजुर्वेद आपका तीसरा वेद है। ये क्या है, ये कलेक्शन है सेक्रीफिशियल फार्मूलाज का, ठीक है। जैसे भी हम कोई भी जैसे हम क्या करते हैं, कोई किसी रिलीजियस एक्टिविटी को हम लोग करते हैं तो उस टाइम में हम लोग जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं या फिर जो आपका जो आहुति वगैरह देते हैं या सेक्रीफिशियल टाइप का कुछ करते हैं, तो ये उन्हीं सारी चीज़ों का कलेक्शन है ना। यजुर्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूला, ठीक है। जब मंत्रों का रिसाइटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। जब मंत्रों का रिसाइटेशन करते हैं तो हमें किस रिचुअल्स को किस मंत्र के साथ में फॉलो करना है, ये उसी का ही कलेक्शन है। यजुर्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूला, ठीक है। इट डिस्क्राइब द रिचुअल्स टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिसाइटेशन ऑफ मंत्र, ठीक है। मंत्रों के साथ में हमें किस तरह का रिचुअल फॉलो करना है, ये उसी का ही कलेक्शन है यजुर्वेद आपका, ठीक है। यजुर्वेद का जो एक्सपर्ट्स होता था, ठीक है, जो ऋषि यजुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स होते थे उनको अध्वर्यु कॉल किया जाता था, ठीक है। वो ऋषि जो यजुर्वेद में एक्सपर्ट्स होते थे उनको अध्वर्यु कॉल किया जाता था, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स में, ये प्रोज में भी मिलता है, यजुर्वेद जो मिलता है वो प्रोज में भी मिलता है और पोएट्री में भी मिलता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन प्रोज एंड पोएट्री बोथ, ठीक है। यजुर्वेद दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद दो पार्ट्स में है, ठीक है। पहला पार्ट से इसका है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा पार्ट है इसका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के दो पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। इनके एक्सपर्ट्स को अध्वर्यु कॉल किया जाता था। ये प्रोज और पोएट्री दोनों में ही मिलता है, ठीक है। और ये कलेक्शन है जो हम अपना रिचुअल्स फॉलो करते हैं उस टाइम हम मंत्रों के उच्चारण के साथ में किस तरह का रिचुअल परफॉर्म करेंगे, ये उन्हीं सारी चीज़ों का कलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अथर्ववेद, ठीक है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है। ये जो है ये आकर्षण मंत्रों का कलेक्शन है, ठीक है। ये आकर्षण मंत्रों का कलेक्शन है और इस साथ में अथर्ववेद कोई इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो आयुर्वेद है, ठीक है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद का ओरिजिन जो हुआ है वो यथुर्वेद से ही हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेद, उसका जो ओरिजिन है वो अथर्ववेद से ही उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अथर्ववेद में जो आपका जो हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, ठीक है, मैजिकल मंत्र हैं या फिर जो भजन है, वो किस लिए हैं, वो टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिसीज़, ठीक है, रोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही इसमें जादुई मंत्रों का संग्रह है। जो आपका अथर्ववेद है वो रोगों से छुटकारा पाने के लिए जादुई मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। और इंडियन मेडिकल सिस्टम, जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद, उसका ओरिजिन जो है वो आपके अथर्ववेद से ही हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो ब्राह्मणास हैं आपके, ठीक है, या फिर जो आर्यंकास हैं, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। तो लेक्चर को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।